हेलो गाइस, हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं आ गई हूँ रूम में और अंधेरा हो रखा है, तो ये कोई वीडियो मैं अपने लिए या कुछ बताने के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ ये वीडियो। फ़ोन रख दो पहले, फिर अभी भाई फ़ोन रख जा। तो कुछ पूछने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आप सब बताना क्या आपको पता है या नहीं। मुझे तो पता नहीं है, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से पूछ रही हूँ। और मुझे हो गया कम से कम यूट्यूब पर 2 साल काम करते हुए। अभी तक ना ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, ना ही कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अभी तक 1.5 साल तक मेरे 30 सब्सक्राइबर थे, वो भी बहुत मुश्किल से। मुझे तो ये सोच सोच कर हंसी आ जाती है। लोग एक एक दिन में 30 कर लेते होंगे जिनका नया चैनल है, पर मेरा 1.5 साल तक 21 सब्सक्राइबर रहा मेरे चैनल पर। फिर धीरे धीरे 30 हुआ, फिर बढ़ने लगा। तो बताना, मेरे अभी कंप्लीट हो गए हैं 2000 सब्सक्राइबर और मेरे चैनल को हो गया है 2 साल। और मैं शॉर्ट वीडियो बनाती, ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ या लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ, नहीं बना पाती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, टाइम देना पड़ता है, पर क्या करें, मजबूरी है, टाइम नहीं है। सोचती भी हूँ कि यूट्यूब पर बहुत जी जान लगा कर काम करूँ, मेहनत करूँ, लेकिन टाइम भी तो होना चाहिए, पर नहीं है मेरे पास। इतना बड़ा घर है, सब कुछ संभालती हूँ और मैं अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे पाती हूँ, इतना सारा काम रहता है। तो यूट्यूब पर क्या, मैं सोचती हूँ कि थोड़े दिन और मैं जिम्मेदारी अपनी घर की उठा लेती हूँ, फिर मेरी बेटी हो जाएगी मेरा हाथ बटाने के लिए, तब मैं थोड़ा इस पे भी मेहनत करूँगी, ध्यान दूँगी। तो 2000 सब्सक्राइबर हो गया है, अभी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। देखती हूँ कभी 15,000, कभी 16,000 वॉच टाइम घंटे दिखाता है, पर पता नहीं मेरे चैनल पर वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है अभी 4000। ना ही मेरा अभी व्यूज़ कंप्लीट हुआ है और ना ही मेरे चैनल पर अभी कोई ऐड आता है। तो प्लीज़ बताना किस किस के साथ ऐसा हो रहा है। 2-2 साल से काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करती, करती हूँ। शॉर्ट वीडियो में जैसे सब मेहनत करते हैं, वैसे मैं भी मेहनत करती हूँ। और मेरा धार्मिक कंटेंट रहता है, तो मैं धार्मिक वीडियो ही बना पाती हूँ शॉर्ट में, वो भी इतना ही टाइम मुझे मिलता है। तो बताना भाई किस किस के साथ ऐसा हो रहा है, और क्या मुझे यूट्यूब पर कितने दिन तक वेट करना पड़ेगा तब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, प्लीज़ बताना। और मुझे घर में इतना सारा काम हो जाता है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड कहते हैं यही सारी औरतों को काम रहता है, फिर भी वो चिल्लाती हैं बहुत काम है, बहुत काम, मैं मरी जा रही हूँ, मैं मरी जा रही हूँ घर का काम करते करते। तो भाई मैं ये नहीं कहती मैं अकेली औरत हूँ इस दुनिया की कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, लेकिन हाँ, तरीका अपना अपना होता है। मेरा तरीका कुछ और है, दूसरों का तरीका कुछ और है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है, तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। मैंने लोगों का देखा ऐसा तरीका नहीं है। वार्षिक सफाई करते हैं लोग, मैं तो साप्ताहिक सफाई किया, मैं तो पर डे ही सफाई करती हूँ। मैं रोज़ सफाई उतनी ही करती हूँ जितनी लोग सालों में सफाई करते हैं। क्या बताऊँ, अब लोग कहेंगे आप इतनी सफाई करती हो, क्या घर तोड़ कर दोबारा बना लेती हो? नहीं भाई, दोबारा तो नहीं बना लेती हूँ, पर क्या करें। अगर आप देखेंगे ना मेरी नज़रिए से, तो मैं जितना व्यवस्थित घर करती हूँ 2 बजे तक कर पाती हूँ, उतना ही मुझे 8 बजे सुबह देखो तो मेरे घर में कबाड़ा 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 हो जाता है। तो सच में बताऊँ, मुझे पता नहीं
क्या कीड़ा है मेरे दिमाग में, मुझे घर देख कर इतनी गुस्सा आती है। कहीं जूते पड़े हैं, कहीं बर्तन पड़ा है, कहीं बैग पड़ा है बच्चों का, कहीं कॉपी पड़ी है, कहीं ड्रेस फेंक देते हैं, कहीं जूते फेंक देते हैं, मिट्टी भर के आते हैं, पता नहीं कितना काम कर देते हैं। हमें सबसे ज़्यादा बच्चों ही का काम रहता है। और मेरे हस्बैंड है वो 2 बच्चों के बराबर है, अकेले। सच में उनका मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो कहते यही रोती रहती हो कि हाय काम, हाय काम, हाय काम। तो सच में सबको रहता है इतना काम, पर तरीका अपना अपना होता है, इसलिए लोग अपने तरीके से काम करते हैं। उनका शॉर्ट तरीका होता है, जल्दी काम हो जाता है, पर मेरा तरीका अलग है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। तो मैं आई थी अभी अभी, पहले तो मैंने नहाया, खाया, खाना ना बनाकर बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया था और मैं आ गई थी। अभी आई हूँ। पहले तो मैं बाहर गई थी, बाहर भैंस को पानी पिलाया और उसका गोबर फेंका, नहा धोकर गई थी, जल्दी जल्दी नहाया और कपड़े धुले, फिर गई थी बाहर, भैंस को पानी पिलाया, उसका गोबर फेंका और मैं आ गई जल्दी से। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ अपने बारे में बताते हैं। तो अभी तो मुझे पता है क्या काम है, किसी को काम नहीं होगा, वो मुझे काम है। थोड़ी सर्दी कम हो गई थी तो मैंने आने जाने वाले जो गर्म कपड़े थे, घर पे ज़्यादा जो कपड़े पहनते थे, 4-4 6-6 कपड़े लगते हैं गर्म, स्वेटर मतलब सबके 4-4 6-6 थे, तो मैंने एक एक रखा है सबका स्वेटर। सच में बताना ऐसा सब कौन करता है। एक एक इनर पैजामी रखी है अंदर की गरम वाली, और एक एक स्वेटर रखा है, एक एक स्कूल का ब्लेज़र रखा है मैंने बच्चों का गरम। और ऐसे इतने ही कपड़े मैंने हस्बैंड के रखे हैं, इतने ही मैंने सिर्फ अपना एक स्वेटर रखा है, एक स्टोल रखी है बस। सारे कपड़े मैंने धुलकर, धूप लगाकर, धूप अच्छी हो जाती है, और मैंने सेंट लगाकर पैक करके बॉक्स बॉक्स में रख दिए हैं। क्योंकि ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मेरा माइंड बताएं, पता नहीं ये सिग्नल देता रहता क्या कबाड़ा रखा, क्या है, इतने पहने नहीं जाते, ढेर लगा है। तो मैं उनको फोल्ड करके रखती हूँ, फिर मेरे हिसाब से नहीं होता तो मैं हटा देती हूँ, थोड़े कपड़े अंदर कर देती हूँ, थोड़े गोदरेज अलमारी में लगाती हूँ, थोड़े जो अलमारी दीवार में बनी हुई है उसमें लगा देती हूँ, जो डेली के होते हैं। तो मैंने 3-4 दिन से मेरा यही काम चल रहा है। और बिस्तर का मैं गरम बेड शीट हटाकर धुलकर रख दी है। अब आज मैंने बेड साफ़ किया था और मैं लगाने वाली हूँ कॉटन की बेड शीट। और कंबल भी रख दिया है, एक रज़ाई हमारे पास है, एक हस्बैंड के पास है, सिर्फ 2 रज़ाई रह गई हैं। और सारी रज़ाइयाँ मैंने फ़ोल्ड करके सुखाकर धूप लगाकर रख दी हैं बॉक्स में। बॉक्स को साफ़ किया है और सारी रज़ाई व्यवस्थित तरीके से रख दी हैं। तो यही मेरा रहता है। जो बर्तन होते हैं उनको मुझे लगता है ये थोड़े चटक गए हैं, थोड़े मतलब प्रॉपर नहीं दिखाई देते हैं, वो मैं हटा देती हूँ, अलग कर देती हूँ। तो मेरा यही रहता है कि मैं कपड़े, जैसे अपनी साड़ियाँ हैं तो सर्दियों की साड़ियाँ हैं, सर्दियों में मोटी मोटी भारी भारी साड़ियाँ पहनते हैं हम, सूट नहीं पहनते हैं यहाँ ससुराल में। तो मैं उस हिसाब से साड़ियाँ भी हटा देती हूँ। पुरानी साड़ी मैं किसी को देने के लिए रख देती हूँ, और जो पहनने लायक साड़ी है और उसको मैं अलमारी में लगा देती हूँ इस्त्री करके हैंगर में। जब ज़रूरत होती है तो मैं निकाल कर पहनती रहती हूँ। ऐसा ही मेरा काम रहता है, तो यही काम मुझे बढ़ जाता है। और सबका तो ऐसा रहता होगा कि जितने कपड़े हैं सभी लगे हैं, धुल धुल के लगा दिए हैं, और जब सर्दी ख़त्म हो जाएगी तब रख जाएंगे। पर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे जितनी चीज़ की ज़रूरत रहती है उतना ही मैं बाहर रखती हूँ, और मुझे मैसी मैसी कमरा बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कमरे को साफ़ सुथरा रखती हूँ। सब चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए वहीं पर मैं सेट करके रखती हूँ। तो यही मेरा काम है जो बढ़ जाता है। पर मुझे घर में काम नहीं होता, मेरे हस्बैंड कहते तब भी तुम काम बना लेती हो। सच बात है, वो झूठ नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है थोड़े बर्तन धुलती हूँ तो मैं जो बर्तन धुले रखे होते हैं मुझे लगता है शाम के धुले हुए हैं,
इन पे धूल मिट्टी जम गई है तो मैं उनको दोबारा से साफ़ कर लेती हूँ। सोचती हूँ थोड़े हैं, थोड़ा काम है, तो जल्दी में जो साफ़ नहीं होंगे वो मैं दोबारा से अच्छे से और साफ़ हो जाएंगे, तो मैं ऐसा ही काम करती हूँ। कभी जल्दी में काम अच्छा नहीं हो पाता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो मैं जब फ्री रहती हूँ, जब बर्तन धुलती हूँ, तो मुझे लगता है किनारी में जो काला काला भरा रखा पे रहता है साइड से, या जो बर्तन जल्दी में कभी कभी जल जाते हैं, साफ़ नहीं होते हैं, उनको मैं बहुत अच्छे से उसी दिन साफ़ कर लेती हूँ, लगा देती हूँ साफ़ करके। तो मेरा काम बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है। जो देखता है वो कहता है बहुत सफाई करती हो। सच में मैं बहुत साफ़ सुथरी चीज़ों को रखती हूँ और मुझे हर चीज़ ऑर्गेनाइज अच्छी लगती है। तो चलिए बाय बाय और राम राम सभी को हमारी तरफ से। और चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कमेंट ज़रूर करना।